ग्रे टावर। रुद्र को सीईओ एथन ग्रे ने ग्रे टावर में तलब किया था। अपनी पहली मुलाकात के विपरीत इस बार वे अकेले थे। असल में किसी कारण से पूरी मंजिल पर कोई नहीं था। रुद्र को यह अजीब लगा क्योंकि यह एथन ग्रे की शैली नहीं है। मैं खेल के बारे में बहुत कुछ जानने और आपके साथ तकनीकी रूप से बात करने का नाटक नहीं करूंगा। खेल की शुरुआत से लेकर अब तक आपकी उपलब्धियां इतनी खगोलीय हैं कि कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। एथन रुक गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक निवेश बैंकर था जो स्क्रैप पर रहने के लिए कड़ी मेहनत करता था और जिस कंपनी के लिए उसने बहुत मेहनत की थी उसे मार डाला गया था, सिर्फ इसलिए कि वो कंपनी के गंदे रहस्यों के बारे में जानता था। जब वो मर रहा था तो उसने जीवन में केवल एक दूसरे मौके की कामना की। उसने जो भी गलत किया था उसे ठीक करने के लिए। रुद्र को देखने के लिए वो फिर रुक गया। रुद्र की आंखें उसकी जेब से बाहर निकल रही थीं। उसका दिल 200 बीट प्रति मिनट की दर से धड़क रहा था। सचमुच वो अपने सीने में भीड़ को महसूस कर सकता था। वो कैसे एक पुनर्जन्मकर्ता के रूप में नहीं जानता था कि एथन क्या कह रहा था। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया और मरने से 20 साल पहले वो अपनी भविष्य की यादों के साथ जाग गया। पहले तो यह एक सपने जैसा लगा। सबसे बड़े निवेश दिग्गजों में से एक जो चाहे तो विश्व अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है। उसने रुद्र की आंखों में देखा और कहा, वो आदमी एथन ग्रे है। रुद्र अब सांस नहीं ले सकता था। एथन उसके जैसा ही एक पुनर्जन्म था, लेकिन उसने उसे अपना राज क्यों बताया? तुम पुनर्जन्म हो? रुद्र ने पूरी तरह से चकित होकर कहा, हाँ मैं हूँ और आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताती है कि आप भी हैं। एक सामान्य व्यक्ति ने पुनर्जन्म के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। यह सोचकर कि यह बकवास है। आपकी आवाज की पिच में बदलाव। आप जानते हैं यह सच है। तो रुद्र राजपूत मुझे अपनी कहानी सुनाएं। एथन के खिलाफ पूरी तरह से रिक्शाहीन। रुद्र सीधे 5 मिनट तक चुप रहा। उसने विभिन्न परिणामों के बारे में सोचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे सोचा कि उसके पास इस आदमी के लिए अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हाँ मैं एक पुनर्जन्म हूँ। बूम! एथन ग्रे पागलों की तरह हंसने लगा। आई नो इट, हा 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 हा। बड़ा कार्यालय कुछ देर के लिए उसकी पागल हंसी से गूंज उठा, जिसके बाद उसने पूछा, आपने कब पुनर्जन्म लिया? 1 जनवरी 2100। जब भी मेरी पहली टाइमलाइन में मृत्यु हुई थी। मेरे भविष्य के ज्ञान का अंत, संयोग? रुद्र ने उत्सुकतावश पूछा। आप अभी भी इस खेल बच्चे के लिए नए हैं, लेकिन मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। हम नहीं जानते क्यों। शायद वो हमें सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहा है और ऊपर से दृश्य का आनंद ले रहे हैं। यह हो सकता है कि उसने वास्तव में हम पर दया की और हमें एक विकल्प दिया। वैसे भी मैं जो मेरे पुनर्जन्म के 20 वर्षों के समय को फिर से जी चुका हूँ। मुझे एक बात निश्चित रूप से पता है और वो है, ज्ञान शक्ति है। एथन ने कहा कि उनकी अभिव्यक्ति फिर से एक सामान्य इंसान की तरह लौट रही है। मैं आपको एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में समर्थन दूंगा। अगर आप मेरे जैसे पुनर्जन्म हैं, आप किसी दिन खुद का साम्राज्य बनाने के लिए बाध्य हैं। मुझे एक कठोर सड़क पर चलना पड़ा, और यद्यपि मेरे समर्थन के साथ, आपको अभी भी एक कठोर सड़क पर चलना होगा। लेकिन मैं कुछ बाधाओं को दूर करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। एथन ने कहा। रुद्र इस बात से पूरी तरह से बच गया। उम्मीद थी कि एक बार उसका रहस्य खुल जाने के बाद उसे फिरौती दी जाएगी। फिर भी उसका समर्थन किया गया। क्यों? एथन ग्रे के पास ऐसा कोई चरित्र नहीं था। ऐसा क्यों कर रहे हो? रुद्र ने पूछा। बेशक यह मेरे दिल की अच्छाई से नहीं है। मैं आपको बकवास नहीं करूंगा। लेकिन आपको देखकर मुझे अपना अतीत दिखाई देता है।
भूखा एथन ग्रे खुद के लिए एक नाम बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे पता है कि कितना मैं उस समय मुक्त होना चाहता था। अपनी मर्जी का मालिक, बस अपने से ऊपर के किसी का अधीनस्थ बनकर रहना। मैंने शीर्ष पर अपना रास्ता बना लिया। इसलिए मुझे पता है कि हर किसी का क्या हुआ जिसने कोशिश की मुझे दबाओ। गलत मत समझो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हालांकि मुझे विश्वास है कि मेरे समर्थन और आपके ज्ञान से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। मैं आज आप पर विश्वास दिखा रहा हूँ ताकि आप मुझे कल चुका देंगे। एथन ने कहा, इस अनुबंध में कहा गया है कि ग्रे कॉरपोरेशन आपको लाभ कमाने के दबाव के बिना धन और समर्थन प्रदान करेगा और सभी रसद, भर्ती, पीआर और प्रतिभूतियों के लिए आपके पीछे खड़ा होगा, जबकि यह भी वादा करता है कि आपके गिल्ड शेयरों में से 30% से अधिक कभी भी उगाही नहीं होगी। लेकिन बदले में आपको ग्रे मुख्य गिल्ड को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जबकि ग्रे अंतर्राष्ट्रीय समूह के एक हिस्से के रूप में अपने गिल्ड को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। अनुबंध की शर्तों से बेहद प्रभावित और उत्साहित थे। वो इन दिनों वास्तव में निराश महसूस कर रहा था क्योंकि वो एथन के अधीन था। पैसा बनाने के दबाव ने उसे बहुत सारी योजनाओं को बदल दिया था जो वास्तव में नहीं थी अपने गिल्ड के भविष्य के लिए फायदेमंद। साथ ही उसे हमेशा खतरा महसूस होता था। क्या होगा अगर कल एथन ग्रे ने अपने गिल्ड का 70% हिस्सा लेने का फैसला किया, या मतभेद के कारण उसे अपने ही समाज से बाहर निकाल दें? ऐसा नहीं था कि वो अपने परिवार को बंधक बनाकर लड़ सकता था। इसलिए उन्होंने वहां सर्वश्रेष्ठ गिल्ड बनाने की प्रेरणा को खोना शुरू कर दिया, लेकिन अब इसके साथ उन्होंने अपने आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षी आत्मा को फिर से महसूस किया। रुद्र ने कहा, चूंकि तुम मुझ पर इतना उपकार कर रहे हो, मैं छोटा भाई होने के नाते तुम्हें भी पीड़ित नहीं होने दूंगा। चाहे वो मेरा समाज हो या वास्तविक जीवन, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र रुक गया। एथन वास्तव में उत्सुक था। मुझे लगता है कि आपका निवेश ज्ञान 2100 रोलिंग के साथ यहाँ समाप्त होता है, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता हैं। अपनी आंखें चौड़ी करने के लिए एथन की बारी थी। वास्तव में वो हाल ही में अपने ज्ञान के अंत में होने के बारे में परेशान था। उसके भविष्य के ज्ञान के बिना क्या वो अभी भी निवेश प्रतिभा था जिसे वो कहा जाता था? लेकिन रुद्र के साथ खेल फिर से उनके पक्ष में बदल गया। रुद्र ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ नाम लिखे और उसे एथन को दे दिया। एथन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसे रुद्र को दे दिया। इस आदान प्रदान के साथ दुनिया को जीतने वाली सबसे घातक जोड़ी ने एक दूसरे के साथ वास्तविक विश्वास बनाने के लिए गठबंधन की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। भविष्य के इतिहास में किसी दिन यह दिन सदी की सबसे उल्लेखनीय घटना के रूप में मनाया जाएगा। नीलामी के बाद वर्तमान दिन। ग्रे टावर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में एथन ग्रे केंद्र में बैठे थे। उनके दाहिनी ओर रुद्र थे और उनके बाईं ओर ग्रे योद्धा के मुख्य गिल्ड ऑफ ग्रे समूह के गिल्ड मास्टर थे। उन्होंने कहा, स्वागत है देवियों और सज्जनों, आज